राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। शरण गुरु की ले ले भाई, वक्त मिला तुझे चोखा है। नर तन पाई भक्ति करण को, लगा खास ये मौका है। समय बीत जा रहा पछतावा, फिर मुड़ पाना औखा है। दास कमर पकड़ चरण गुरु के, किसने तुझको रोका है। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। लागे न जिया मोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। कोई तो राजी महल अटारी, कोई तो राजी महल अटारी। मुझको जरूरत एक तुम्हारी, मुझको जरूरत एक तुम्हारी। गरीब की अर्जी पे करियो गो, दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। लागे न जिया मोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। अदम निखट्टू में और विकारी, अदम निखट्टू में और विकारी। नाव फंसी मेरी जग मझधारी, नाव फंसी मेरी जग मझधारी। तुम ही लगाइयो पर लछो, दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। लागे न जिया मोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। सतगुरु दर्शन दो चित चोर, तुम बिन लागे न जिया मोर। वीर प्रेम कुछ
जाणु न युक्ति वीर प्रेम कुछ जाणु न युक्ति अज्ञानी मूर्ख नहीं करता भक्ति अज्ञानी मूर्ख नहीं करता भक्ति तुम ही पहुँचाइयो ठिकाने दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मो सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मो लागे न जिया मोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर अभिमान ईर्ष्या लोभ घनेरा अभिमान ईर्ष्या लोभ घनेरा इनसे मेरा करो न बेड़ा इनसे मेरा करो न बेड़ा बस तुम लग मेरी दो दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर लागे न जिया मोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर ऊंची सी अटरिया बास तुम्हारा ऊंची सी अटरिया बास तुम्हारा कैसे चढ़ना होए हमारा कैसे चढ़ना होए हमारा ना कोई झीना पड़ी डोर दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर लागे न जिया मोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु तारा चंद का देश दीवाना सतगुरु तारा चंद का देश दीवाना कंवर बांध ले उसी का निशाना कंवर बांध ले उसी का निशाना वहाँ नहीं शाम नहीं भोर दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन दो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर
लागे न जिया मोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन जो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर सतगुरु दर्शन जो चित चोर तुम बिन लागे न जिया मोर। सजनी अब क्यों देर लगावे सजनी अब क्यों देर लगावे अब क्यों देर लगावे सजनी अब क्यों देर लगावे अपने पिया को भूल के बावर क्यों जग में भरमावे अपने पिया को भूल के बावर क्यों जग में भरमावे पिया तेरा बीच महल में क्यों ना नैन मिलावे सजनी। राधा स्वामी गुरु प्रेमी भाइयों बहनों, ये है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो मानव सेवा में अग्रणी संस्था है भारत की, पूरे देश की जो सबसे बड़ी अग्रणी संस्था है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से राधा स्वामी सत्संग दिनों को 2009-2010 के दौरान, वर्ष 2009-2010 के दौरान सर्वश्रेष्ठ रक्तदाता संघ का खिताब देने का निर्णय किया है। ये आपकी और हमारी गुरु महाराज जी के चरणों के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उनके प्रति आस्था है कि राधा स्वामी सत्संग विनोद को 2009-2010 के दौरान सर्वश्रेष्ठ रक्तदाता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से 31 जुलाई को हरियाणा के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हमारी संस्था की तरफ से हुजूर महाराज जी जिसको भी मनोनीत करेंगे, पूरी संस्था को राधा स्वामी सत्संग विनोद को इस अवार्ड के साथ सम्मानित करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं चाहूंगा गुरु महाराज जी के चरणों में राधा स्वामी ध्वनि के साथ हम इसका स्वागत करें। राधा स्वामी। दूसरी जो हमारी उपलब्धि है, 1.5 साल पहले हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से हमने जो एंड्रॉइड फोन हमारे हुआ करते हैं, सैमसंग का फोन है, दूसरा लावा का या माइक्रोमैक्स का फोन है, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से जो फोन चला करते थे, हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से राधा स्वामी सत्संग विनोद ने साथ संगत के लिए एक सेवा जारी की थी कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ऊपर हम राधा स्वामी सत्संग विनोद प्ले स्टोर में जाकर राधा स्वामी सत्संग विनोद एक एप्लीकेशन हम डाउनलोड किया करते थे। वो एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही राधा स्वामी सत्संग विनोद से संबंधित तमाम सूचनाएं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाया करती थी। और बड़ी खुशी की बात है कि 1.5 साल के अल्प अवधि में ही 10,000 से ज्यादा हमारे यूजर्स जिन्होंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में किसी सत्संग की या किसी शाखा की या किसी संघ की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी एप्लीकेशन को इतनी ज्यादा संख्या में इतने कम समय में डाउनलोड किया गया हो। ये भी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आप राधा स्वामी सत्संग विनोद की गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत की बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए भी आप राधा स्वामी नाम की ध्वनि के साथ इसका स्वागत करेंगे। राधा स्वामी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एप्पल आईफोन जो भाई बहन यूज करते हैं, एप्पल फोन, आज भी जो सेवादार इस सेवा में लगे हुए हैं, इस प्रकार की सेवा में जो सेवादार लगे हुए हैं, उनका फोन आया है। और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से अभी एप्पल फोन में वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, केवल एंड्रॉइड फोन में थी। iOS जो टेक्नोलॉजी से जो फोन चलते हैं, आप एप्पल ब्रांड का जो फोन है, उसके लिए आज से आप उसकी एप्लीकेशन में जाकर राधा स्वामी
एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एक और मैं गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उनके चरणों में बैठ के आपसे साझा करना चाहता हूँ कि वैसे तो हम इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी के पुस्तकें इस्तेमाल करते हैं। मेरे जहन में गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से ख्याल आया कि कल जो हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से एक पुस्तक इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी, हुजूर महाराज जी के सत्संग वाणी से लवरेज एक पुस्तक जाकर कड़ों ने लिखा। आप सभी सत्संगी भाई बहनों के लाइब्रेरी में वो पुस्तक होगी, आपने पढ़ा होगा, उसका पठन पाठन किया होगा। हमारी ही सत्संगी बहन जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बतौर अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हैं, PhD है, वो डॉक्टरेट हैं, उन्होंने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कड़ों ने लिखा। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसको ट्रांसलेट किया और उसकी भाषा इतनी सरल है, वो जो उससे प्रसिद्ध है, तो उसके अंदर जो गुरु महाराज जी की जो वाणियां हैं वो रोमन इंग्लिश में दी गई है। रोमन इंग्लिश का मतलब कि आप पढ़ोगे कर्ता KARTA, उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हो लेकिन हिंदी में आप उसको बोल रहे हो कर्ता। उसी जो जितने भी वर्सेज हैं वो हिंदी रोमन में किए गए हैं और इंग्लिश के जो शब्द इस्तेमाल उस पुस्तक में किए गए हैं, हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से वो इतने सरल शब्द हैं लेकिन इतने गूढ़ शब्द होते हुए इतने सरल हैं कि आपकी इंग्लिश तो सुधरेगी। आप गुरु महाराज जी की सत्संग वाणी का और अधिक आनंद आप उठा सकते हो। वो क्योंकि एक आपकी जिज्ञासा भी होगी कि जो हिंदी में आपने जो पढ़ा है वो इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं। तो ये पुस्तक हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से इंग्लिश अनुवाद अवेकन विद द वर्ड, अवेकन विद द वर्ड, ये पुस्तक हमारे सालों में उपलब्ध है। बहन निर्मला मलिक के द्वारा हुजूर महाराज जी की सत्संग वाणी से संकलित नई पुस्तक जो हुजूर महाराज जी ने कल इसका विमोचन किया था, सतगुरु भेटे सब कुछ भेटे, ये भी हमारे सालों में उपलब्ध है। आपसे आशा है कि जितनी पुस्तकें हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से आप लोगों को ये जारी होती है, आप उन पुस्तकों का भरपूर उपयोग करते हुए अपने आध्यात्मिक लाभ को नई ऊंचाइयां प्रदान करो। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए आप उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। बार बार कहने के बावजूद भी आप इधर उधर घूम रहे हो, अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है। यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए, खाने पीने के लिए आप आए नहीं। जिस उद्देश्य हेतु आप यहाँ पधारे हैं, सत्संग का लाभ उठाने के लिए, आज इस महान गुरु पर्व को मनाने के लिए, आज गुरु पूर्णिमा है। यूँ तो 12 पूर्णिमा आती हैं साल में, लेकिन सबसे अधिक महत्व आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हमारे शास्त्रों में भी इसी की ज़्यादा महिमा गाई गई है। ये गुरु के नाम से मनाई जाती है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही शुभ दिन है जो गुरु से ज्ञान लेके प्रभु भक्ति की ओर चलते हैं और अपने जीवन को सफल बना के इस संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। वो महान दिन है जिसको गुरु पर्व के रूप में हम मनाते हैं। गुरु की महिमा शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में हर जगह गाई गई है। जगह जगह कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, साक्षात पार ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है,
गुरु ही विष्णु है, साक्षात महेश्वर है। सारी जितने भी देवता हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, सब की सब गुरु में समाई हुई है। इसका मतलब यही है कि जो सब मिल के काम करते हैं वो काम अकेला गुरु ही कर देता है। ये तो सिर्फ महिमा गुरु की बताई गई है, सतगुरु का जिक्र नहीं है इसमें। सतगुरु तो इससे कहीं आगे का ज्ञान देता है। वो तो जीव के जन्म जन्मांतर के कोटि जन्मों के भी किए हुए कर्मों को इसी जीवन में समाप्त करके उसके जीवन को पवित्र बना देता है और आगे के लिए ऐसा इंतजाम करता है कि उस जीव का फिर से दोबारा जन्म नहीं हो। उस गुरु के लिए जगह जगह गया गया है। उनकी महिमा में कहा गया है कि गुरु को मैं अपना तन मन धन सब कुछ वार दूं। गुरु को अपना जीवन, अपना धन संपत्ति, अपना परिवार, अपना कुल कुटुंब सबको न्यौछावर कर दूं। मेरे संसार के जितने सुख वैभव, जितनी भी चीज़ें मेरे से संबंधित हैं, अगर मैं गुरु को अर्पण कर दूं, तब भी मुझे ये सब्र नहीं आता कि मैंने कि गुरु को कुछ दे दिया है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु जो चीज़ हमें बख्शता है वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, यहाँ तक कि वो परमात्मा से भी नहीं मिलती। जिसको हम बड़ा मानते हैं, दुनियादारी के लोग जिसको भगवान मानते हैं, उससे भी वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती। अब ये बात अटपटी लगती होगी कि ऐसी चीज़ थोड़ी हो सकती है। ऐसा है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जो प्रगट देह रूप में कहीं आया नहीं, जिसने दुख दर्द में कभी हमें कोई दिलासा नहीं दी, कभी सुख के समय हमारे साथ मिलके जिसने उस खुशी को बढ़ाया नहीं, उसके लिए हम क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। गुरु तो हमारे हर काम में हमारे साथ अंग संग रह के शामिल होता है, हमारे दुख दर्द की हमारी सारी व्यथा सुनता है, हमारे सुख का इंतजाम करता है कि हम किस प्रकार से सुखी रहें। इसलिए गुरु की महिमा जगह जगह गाई गई है। ये जीव गुरु के बिना अंधा है, गुरु के बिना अज्ञान है, इसको समझ नहीं। लेकिन जब गुरु की शरण में ये जीव चला जाता है, फिर इसको गुरु के महत्व की समझ आ जाती है। सबसे पहले तो हमें माता पिता का एहसानमंद होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बनता है। क्यों? अगर माँ बाप हमें जन्म दे के परवरिश हमारी करके हमें इतना जो बड़ा बनाते हैं, ज्ञान समझ दे के हमारा सब प्रकार का इंतजाम करके इस रास्ते पर लेके आते हैं, तो सबसे पहला एहसान हमारा माता पिता के प्रति होता है। लेकिन माता पिता के प्रति कितना एहसान हम मानते हैं? जो जीव माता पिता का एहसान नहीं मानता, महिमा नहीं जानता, उनके किए हुए का एहसानमंद नहीं है, एक दिन में, वो भी हमारी सभ्यता नहीं है। दूसरे देशों में एक दिन मनाते हैं कि मदर डे है, एक दिन मनाते हैं फादर डे है। मदर और फादर डे मनाने में एक दिन में उनका एहसान नहीं उतर जाता। जिन्होंने हमें सब कुछ बख्शा है, उनके लिए तो अगर हम कितने भी जन्म लेके उनका एहसान जो है, उनका जो कर्ज है, उसको नहीं उतार सकते। लेकिन आज क्या है कि संसार के इस माया जाल में फंस के, इस काल देश में जिसने हमारी बुद्धि को हर लिया है, हमारे ज्ञान विवेक समझ को सबको ऐसा बना दिया है कि बुद्धि से परे लेके गए। उनमें दूसरी ही जितने भी संसार के पदार्थ हैं, उनके प्रति तो आस्था बढ़ा दी, और माता पिता के प्रति हमें क्या बना दिया कि हम उनकी कोई कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सेवा करना दूर की बात है। इसलिए सत्संगों में जाने से और गुरु का उपदेश सुनने से हमें ये ज्ञान होता है कि प्रथम सेवा हमारे माँ बाप की, हमारे भाई बंध की,
और तब हम आसपास के, क्योंकि घर से ही सारी चीज़ें अच्छी और बुरी शुरू होती हैं, जब घर में अच्छे संस्कार हमें मिल जाते हैं वही हम समाज में जाके भी बरतते हैं। लेकिन जिन जिन ने गुरु का ज्ञान लिया, समझ लिया, गुरु से दीक्षा लेके उस लाइन पे चले तो उनकी ज्ञान की, विवेक की आंख थी वो खुल गई। लेकिन जिसकी विवेक की आंख फूट जाती है उसको ये समझ नहीं आती कि वो जो करता है वो सही है या गलत है। सतगुरु की शरण में जो जीव चला जाता है और फिर उसको गुरु की महिमा का जब पता चलता है तो गुरु उनसे कहता है क्या है, गुरु उसका पहला सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और उसके आसपास की जो हालात है उसमें उसको ठीक ढंग से, अच्छे प्रकार से उनके साथ रल मिल के, प्यार से, प्रेम से और उनका इज्जत सम्मान करते हुए एक दूसरे के सहायक बन के दुख दर्द में शामिल होना सिखाते हैं, ताकि उनके दिल में प्रेम पैदा हो। प्रेम भक्ति का ही दूसरा रूप है। जब प्रेम पैदा होगा, सेवा की भावना जागृत होगी तो उसकी श्रद्धा भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और जब ये चीज़ें हमारे दिल में समा जाती हैं तो फिर हमारे से चाहे कोई भी काम क्यों न करवाओ, क्योंकि हम उस काम को एकाग्रचित होकर करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए संत महात्माओं ने भी फिर क्या बताया कि जब हम अपने मन में हमारे शांति आ जाती है, अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं, संसार की जो अजाबें हैं, बुराइयां हैं या जो गलत आदतें हमने अपना ली थी, संग के कारण कहो, अज्ञान के वश कहो या नासमझी से कहो, क्योंकि कुछ तो हम बुरी बातें बुरी संगति के कारण सीखते हैं, कुछ हमें अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण हमें उन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए वो अज्ञान के बस उन चीज़ों को हम करे जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हम लालच और स्वार्थ पूर्ति हेतु सीख जाते हैं और उनको करते करते उसी को अपना जीवन मान लेते हैं, उसी में अपना जीवन ढाल देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं समझते कि जो चीज़ें जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं वो इस जीवन को तो खराब कर ही देगा, लेकिन आगे के लिए भी हमारे जीवन में वो कांटे बो देगा कि कभी हम आगे सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। फिर 84 योनियों में कभी ऊंची कभी नीची, फिर वही दुख सुख भोगते फिरेंगे, क्या पता इंसान का चोला कब मिले या ना मिले। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि गुरु की शरण लो पहले जाके। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कि सबसे पहले जीव के लिए क्या कहा कि माता पिता भी मिल जाएंगे इस दुनिया में, साथी भी मिल जाएंगे, पद भी मिल जाएगा, दूसरे और भी काम जितने हमारे हैं वो भी निकल जाएंगे, लेकिन गुरु का मिलना और सत्संग का मिलना बड़ा कठिन हो। गुरु और सत्संग जब मिल जाते हैं तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो जीव के कर्म कट जाते हैं, फिर तो जीव बंधन मुक्त अभी हो जाता है, इसी जीवन में हो जाता है। कोई अगर ये सोचता है कि मुझे फिर अवसर मिलेगा, मैं फिर देखूंगा, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम जानते नहीं कि कब तक इस संसार में हैं और आगे भी क्या पता कि कौन मुसीबत आएगी हमारे रास्ते को रोक देगी। अच्छा मुहूर्त कभी भी ये इंतज़ार ना करो, अच्छा मुहूर्त आएगा। अच्छा मुहूर्त तो जो हमारे पास होता है वही सबसे अच्छा है। अच्छे काम को करने में कभी देर करनी नहीं चाहिए, उसको जब भी आप शुरू कर लेंगे वही अच्छा मुहूर्त है। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा गुरु की महिमा में, उन्होंने कहा कि अगर शीश दिए से भी गुरु मिलता है तो भी सस्ता है। अगर इस सिर को तुम बड़ा मानते हो, जिसमें ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, जिसकी सोच के कारण हम किसी को कुछ नहीं समझते, अपने आप को भी सर्वे सर्वा सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी से तो सोचते हैं। वो ज्ञान बुद्धि विवेक सब इसी में है। संतों ने इसको क्या कहा कि सिर माटी का तोमड़ार साचो करके जान, कि सिर तो कैसा है जिस प्रकार से मिट्टी का कोई गुम्बज हो और कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। अगर इस सिर के बदले में तुम्हें गुरु मिल जाता है तो भी ये सोचना चाहिए कि हमें सस्ते में ही हमारा काम बन गया। सबसे पहले जीव की जरूरत है, संसार के जितने काम हैं वो हमारा एक फर्ज है, वो कर्तव्य है, वो करने पड़ते हैं।
उनसे कोई बच नहीं सकता, वो करने ही पड़ेंगे। उन कामों के करते हुए ही इंसान को ये अवसर मिलना था कि इन्हीं में करते करते वो जो मुख्य करके जो मूल चीज़ है उनके लिए करने वाली, वो इंसान के जीवन सुधार की है। और जीवन का सुधार किस चीज़ से होता है? ना तो संसार के पदार्थों से होता, ना धन से होता, ना ऊंचे पद से होता है। वो किस चीज़ से होगा? वो अगर सुधार होना है तो प्रभु की भक्ति से होगा। और वो भक्ति इंसान के जन्म जन्मांतरों के जिनकी हम शिकायत करते हैं, किस किस बात की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती हमारी इस जीवन में। और वो शिकायतें करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। किसी को किसी रूप का दुख है, किसी को किसी रूप में दुख और कष्ट व्यापते ही रहते हैं। और उन्हीं की शिकायत हमारे दिमाग से और जबान से कभी छूटती नहीं है, भूलते नहीं है, उन्हीं का जिक्र रहता है। महापुरुष कहते हैं कि अगर संतों की सच्चे दिल से शरण ले लेते और उनकी शरण में जाके नाम की कमाई करते तो ये दुनिया के पदार्थ धूड़ के समान लगते। इनमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारा किसी प्रकार से हित कर सके, फायदा कर सके या हमें कुछ दे सके। लेकिन हम अपने स्वार्थ के वश नहीं कर पाते ऐसा, हमारे से ये भूल हो जाती है। और हम शायद सोचते हैं कि इन संसार के पदार्थों के लिए ही हम जन्म लेकर आए हैं और इन्हीं से अपने सुख भोगते हैं, उन्हीं में सुख को खोजते हैं। लेकिन उनमें सुख नहीं है। देखोगे कुछ ही समय के बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाएंगे। जब वो दुखों में बदल जाते हैं फिर हमें पता लगता है साथ देने वाली अगर चीज़ कोई होती तो सब कह के जाते कि इन्हीं चीज़ों को अपनाना। आखिर में जब मुर्दा भी चलने को होता है, लेके चलते हैं, तब याद आती है एक बात, कहते हैं कि राम नाम सत्य है। और कहते हैं सत्य बोले गत है। उस राम नाम को फिर सत्य मानते हैं। संसार में जब तक प्राण शरीर में रहते हैं सत्य मानने को लिए तैयार ही नहीं है। सत्य है वो, लेकिन उस सत्य का भेद कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। गुरु क्या बताएगा? सहज में बता देगा। सहज में क्या बताएगा? कोई उसको उपदेश कहता है, कोई नाम कह देता है, कोई गुरु मंत्र कह देता है, लेकिन गुरु होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि कबीर साहब कहते बहुत गुरु संसार गुरु हैं, मंत्र देते हैं काना, उपजे बिंड से या भवसागर मरम न काहू जाने। जो गुरु मरम नहीं जानता है, मरम क्या है? शब्द का भेद। शब्द क्या है? शब्द ने जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसके रचने में सब ये देवी देवता, जितने धर्म पंथ मजहब, सब जीव जंतु, सब प्रकृति जितनी भी हमें दिखाई देती है, ये सब की सब रचना उस शब्द की है। उस शब्द से सब शुरुआत हुई थी, उसी का सारा पसारा है। और उसका ज्ञान और वेद बिना सतगुरु के हमें कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए कही है कि वो सारी दुनिया का एक ही गुरु है, उसकी खोज करना, उसकी शरण लेना ही जीव के लिए कल्याणकारी है। मिलेगा कैसे? गुरु एकांत में बताता है, तरीका बताता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि बताने के बाद भी, समझने के बाद भी वो जीव कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिली। हमारा जो शांति क्यों मिलती? कि शायद उनके समझने में फर्क रहा। वो शायद संसार के पदार्थों की प्राप्ति हेतु गुरु की शरण में गए। कोई चाहता था मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, कोई चाहता था कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, कोई चाहता था मुझे सुख की प्राप्ति होगी, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके, क्योंकि ये सारी की सारी संसारी पदार्थों के लिए गए थे। अरे संसार के पदार्थ तो संसार की दुकान में बहुत मिल जाएंगे। इस संसार की दुकान में सारे सामान मिल जाएंगे जो आप चाहते हो, लेकिन गुरु की दुकान में जो नाम का सौदा मिलता है, वो सौदा ना खर्चे से खत्म होता है, और उसको तो जितना बढ़ाते जाओगे उससे दिन दूना और रात चौगुना होता जाता है। ये राम नाम की महिमा है। और उसका क्या होगा कि उससे हमारे कर्म करते चले जाएंगे, पाप कर्म हमारे छटते चले जाएंगे और अच्छे कर्म हमारे जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन इंसान की भूल है, सोचता क्या है इंसान? जैसे एक गुरु के 2 चेले थे, उसने एक शिष्य से कहा कि इस एक बोरे में
ऐसा सामान भर ले जो जरूरत का सामान हो, और एक को खाली बोरा दे दिया और उससे कहा कि जिसके पास सामान था कहने लगे जो भी मिले उसको बांटते चले जाना तुम, और जिसके पास खाली था उसको कहा जो भी कीमती चीज मिले उसमें तुम इकट्ठे करते जाना। दोनों के दोनों चल पड़ते हैं। जिसके पास सामान था वो बोझ से बेचारा तंग परेशान भी है, लेकिन जो जो उन सामानों को बांटता चला गया, चलते चलते उनको जो मंजिल बताई थी उस ओर बढ़ते गए, जो बांटता गया उसका हल्का होता चला गया, और आखिर में पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि उसका बोरा बिल्कुल खाली हो गया, सामान सारा बट गया और उसको सुख मिल गया, वो आराम से चलता है। लेकिन जिसको कहा था कि तू इसमें जो भी कीमती सामान मिले इसको भरते चलना, वो उस बोरे के अंदर जो भी कहीं उसको सोना मिला, कहीं चांदी मिली, कभी कीमती और चीज़ें मिली, उनको भरता चला गया, और जो जो उनको लेता चला गया उसको और भी लालच होता चला गया। तो जो जो सामान डालता चला गया वो भारी होता चला गया, और वो भारी होते होते मंजिल से पहुंचने से पहले ही उसमें इतना वजन हो गया कि उस वजन के नीचे गिर के वो खत्म ही हो गया, मंजिल पे नहीं पहुंच पाया। ये कहानी इंसान की है। जो इंसान इन चीज़ों को इकट्ठा करता चलता है, आखिर के टाइम में इनको ढोते ढोते इस संसार के बोझा को, जिनकी तलाशी के लिए हम अपना सर्वस्व, अपना दीन, ईमान, धर्म सब लुटा देते हैं, हमारी सब कुछ यूं समझो कि अपने आप को हम उसके हवाले ही कर देते हैं। जो भी सामान है हम अपना आपा भी खो देते हैं, भूल जाते हैं मैं क्या करता हूँ। वो पाप कर्म करते करते उस पाप कर्म का रूप ही हो जाते हैं, और वो इकट्ठे करते करते उस पाप कर्म के बोझ के नीचे दब के मर जाते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जो उन चीज़ों का त्याग कर देता है, उसको जब से वो त्याग करना शुरू कर देता है उसको सुख आराम मिलना शुरू हो जाता है, और आखिर में पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि वो सारा का सारा सामान, वो सारा का सारा वजन, जितना भी उसका कर्म का बोझ है वो सब का सब यहीं फेंक के चला जाता है और संसार से सुखाला जाता है। इसीलिए संसार के पदार्थों को जितना हम इकट्ठा करना चाहते हैं उतना ही दुख इकट्ठा होता चला जाता है। जितना इनको बांटते और छोड़ते चले जाते हैं उतने ही हमारे बंधन ढीले होते चले जाते हैं। जब हम संसार की चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाते तो हम इस जीव को जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त करा लेंगे। मुक्ति पहले विचारों से होगी। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा जो संग्रह करते हैं वो चीज़ हमें दुखी करती है। जितनी ज़रूरत है अगर उतना करते भी हैं तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सब चीज़ों में संतोष सबसे ज़रूरी है। परंतु इन चीज़ों का ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु के उपदेश से, सत्य संगत से, नाम की कमाई करने से, अपने आप के अंदर जाने से। बाहर नहीं है। बाहर अगर ढूंढना चाहोगे तो बाहर तो इस संसार की दुकान में मैंने बताया यही सामान मिलेगा, और इन चीज़ों को देख देख के, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, आदमी देखने से ज़्यादा करता है। लेकिन ये रस बहुत देर से आता है। भक्ति रूपी आनंद इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता। इस आनंद को लेने में टाइम लगता है, लेकिन वो रसपान जब हम कर लेते हैं तो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परंतु कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है, और पुरुषार्थ में हर चीज़ का संयम करना पड़ता है। संयम में आदमी के लिए बंधन आता है, और शुरू में बंधन में बन जाना बड़ा मुश्किल और कठिन है। बुरी आदत एक बार डाल देते हैं, छुटनी बड़ी कठिन हो जाती है।